मॉर्निंग बेटा सभी को। आप सभी का क्लास 12 कंपल्सरी इंग्लिश क्लास में हार्दिक स्वागत है बेटा। हम लोग कंपल्सरी इंग्लिश में अभी जो पढ़ रहे हैं वो लेटर राइटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। और लेटर राइटिंग का आज का जो वीडियो होगा आपका ये अंतिम लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। लगभग पूरा को पढ़ चुके हैं हम लोग। इसमें एक और क्वेश्चन मैं इसमें आपको सॉल्व करवाऊंगा, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका उसको मैं सॉल्व करवा देता हूँ। बाकी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया कि लेटर राइटिंग किस प्रकार से तैयार किए जाते हैं। फॉर्मेट विद फॉर्मेट हमने पढ़ा है, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को उनको बनाने में, ठीक है। बट आप लोग खुद तैयार कीजिएगा। बाकी क्वेश्चन कोई दिक्कत आती है, नहीं बनता है कोई क्वेश्चन, तो आप मुझे दीजिएगा, उसको हम उसे सॉल्व करेंगे। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम उसकी बात कर लेंगे। कौन सा टॉपिक हुआ है, तो रिपोर्ट राइटिंग का हम लोग पढ़ेंगे, स्पीच या आर्टिकल जो भी है ना, शायद रिपोर्ट राइटिंग हम स्टार्ट करेंगे या फिर पोस्टर, ठीक है। अभी आज जो हम पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए क्या है आपका क्वेश्चन। राइट ए लेटर टू द एडिटर of a local newspaper to write a letter to the editor of a local newspaper to publish about the wine shop nearby government senior secondary school, nearby a school in your locality. Concentrating the authorities concerned towards it. देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक लेटर लिखो, और ये लेटर आपको किसको लिखना है, एडिटर को लिखना है, लोकल न्यूज़पेपर के किसी एडिटर को लिखना है, जिसमें आपको पब्लिश करना है काय के बारे में, किसी वाइन शॉप के बारे में, जो कहाँ पर नियर बाई स्कूल इन योर लोकालिटी, आपके क्षेत्र में जो स्कूल है, कोई स्कूल है और उस स्कूल के पास वाइन की शॉप है, शराब की दुकान है। इस बारे में आपको कंसंट्रेटिंग द ऑथोरिटीज कंसर्न्ड, संबंधित जो अधिकारी हैं उनका ध्यान आकर्षित करते हुए इसकी तरफ लेटर राइटिंग लिखना है कि पब्लिश किया जाए, इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। देखिए इसको कैसे हमें बनाना है, हम लोग इसकी बात करें। कोई भी लेटर राइटिंग तो बेटा सबसे पहले सेंडर एड्रेस आता है, यहाँ पे आपका एड्रेस आएगा, तो सेंडर एड्रेस आप लिखोगे, जैसे आपने लिखा 24, ठीक है, कॉमा लगा दो, डैश कर दो, मकान नंबर आ गया। अब इसके बाद कौन सी कॉलोनी है, तो आपने जैसे लिखा श्याम विहार, ठीक, जगह का नाम जैसे आपने लिख दिया मांडीपुर, ओके। अब क्या करना है, अब आपकी डेट लिखनी है, जैसे आज आप लेटर लिख रहे हो, आज की डेट आ जाएगी सितंबर 28, 2020, ठीक। इसके बाद एक लाइन खाली छोड़ेंगे और फिर लेटर किसको लिख रहे हो, तो आपने जैसे लिखा द एडिटर, कौन सी न्यूज़पेपर का है, लोकल न्यूज़पेपर, तो लोकल न्यूज़पेपर का नाम लिख दो, जैसे आपने लिख दिया राजस्थान पत्रिका, ओके। और फिर आपने स्थान लिख दिया, आपने स्थान लिखा जयपुर,
ठीक, कार्यालय जयपुर बांदीप जो भी लिखो वो आप लिख रहे हो, बांदीप लिख दिया, चलो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, तो देखिए अब हमें क्या लिखना है यहाँ पे, इसके बाद सब्जेक्ट बनाना है। क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो आप सब्जेक्ट बना दो। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ए लेटर, काय के लिए है, टू पब्लिश्ड, टू बी पब्लिश्ड, किस बारे में पब्लिश करवाना चाहते हो वो लिख दो, अबाउट द वाइन शॉप नियर बाई स्कूल। ठीक, अब क्या आएगा, डियर सर, क्या आएगा, डियर सर। और डियर सर के बाद जो लैंग्वेज होगी उसको किस तरह लिखना, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मिटाता हूँ उसको। अब इसे किस तरह से लिखना है, तो जो डियर सर के बाद क्या बताया था, थ्रो योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, याद करना होगा लैंग्वेज आपको ना, थ्रो योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, I want you to publish, क्या पब्लिश करें, अबाउट किस बारे में, तो जो सब्जेक्ट में भी लिखा है क्वेश्चन से आ जाएगा, अबाउट द वाइन शॉप नियर बाई ए स्कूल इन माई लोकालिटी। ठीक, ओके। फर्स्ट पैराग्राफ क्या बना दोगे कि थ्रू योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वांट यू टू पब्लिश अबाउट द वाइन शॉप नियर बाई स्कूल इन माई लोकालिटी। अब क्या लिखना है, सेकंड पैराग्राफ कैसे बनाना है, देखो, कहाँ रहते हो, आई लिव इन श्याम विहार बांदीपुर। शिकायत देनी है आपकी, क्या शिकायत है, तो क्या लिखोगे कि देयर इज ए वाइन शॉप, यहाँ पर वाइन शॉप है, आई के पास है, नियर बाई, और स्कूल का नाम लिख दो, क्या है स्कूल का नाम, जैसे आपने लिखा गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, कि गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के पास में क्या है, वहाँ पर एक वाइन की शॉप है। ठीक है, इट इज अगेंस्ट द रूल्स ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि सरकारी नियम है, किसी स्कूल है, हाईवे है, तो उनसे दूरी पे होनी चाहिए शराब की दुकान, तो इट इज अगेंस्ट द रूल ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग भी नहीं है, उसके खिलाफ भी है। अब इससे परेशानी क्या है, तो वो देखिएगा कि द ड्रिंकर्स, द शराबी जो है, द ड्रिंकर्स सिट देयर ऑल टाइम, वहाँ पर पूरे समय बैठे रहते हैं, होता है ये सब जमा ऑर्डर रहता है। ठीक है, द ड्रिंकर्स सिट देयर ऑल द टाइम, पूरे समय वहाँ बैठे रहते हैं। sometimes they quarrel, क्या करते हैं, झगड़ना भी शुरू कर देते हैं, they quarrel to each other, एक दूसरे से क्या करते हैं, झगड़ना भी शुरू कर देते हैं, झगड़ते भी, एंड अब्यूज, और अपशब्दों का उपयोग करते हैं, गालियां निकालते हैं। तो समटाइम्स दे क्वारल विद ईच अदर एंड अब्यूज, ठीक, और गालियां देते हैं। अब इस नॉइज की वजह से क्या अफेक्ट पड़ता है, देखो आगे क्या लिखेंगे,
दिस नॉइज, ठीक है, ये नॉइज जो है, ये शोर जो है, दिस नॉइज अफेक्ट्स द स्टडी ऑफ द स्कूल। स्कूल का ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की जो पढ़ाई है उसे क्या कर देता है, प्रभावित करता है, ठीक है। दे कांट कॉन्सेंट्रेट, स्टूडेंट्स जो क्या नहीं कर पाते हैं, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं, कॉन्सेंट्रेट ड्यू टू नॉइज, नॉइज की वजह से, लाउड नॉइज, ठीक है, इस तीव्र शोर की वजह से स्टूडेंट्स क्या नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। चलो यहाँ तक भी कोई बात नहीं, ठीक है। गर्ल्स जो है वो डरती है स्कूल जाने से, या जो गार्जियन से स्कूल भेजने से बच्चों से डरते हैं, इस प्रकार की बातें की जाएगी। लेकिन और भी देखिए क्या होता है, मैनी टाइम्स, बहुत सी बात क्या होता है, the drinkers enter the school, स्कूल में भी प्रवेश कर जाते हैं, एंड क्वारल किसके साथ, विद द टीचर्स से भी झगड़ा करते हैं। The guardians are frightened, गार्जियंस जो है, अभिभावक जो है, आर फ्राइटेंड, डरे हुए हैं, काय की वजह से, टू सेंड डियर चिल्ड्रन टू द स्कूल, कि जो अभिभावक हैं वो स्कूल अपने बच्चों को भेजने से क्या है, डरे हुए, कतराते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या कह सकते हो कि गर्ल स्टूडेंट है, उन पर इसका प्रभाव पड़ता है, या स्टूडेंट्स पर इसका प्रभाव पड़ता है, व्यवहार, उनके व्यवहार पर, ठीक है। तो ये सारी बातें भले लिख दो, ज्यादा नहीं करना आपको, ज्यादा नहीं लिखना, बस बहुत लिखना। इससे पहले लाइन लिख सकते थे हम, ऐसे में लिखा, विद द टीचर्स के साथ झगड़ा करते हैं तो इसका प्रभाव पड़ता है स्टूडेंट्स पर, ये सारी बातें हम लिख लेंगे। अब उसके बाद क्या होता है, कई बार हम शिकायत कर चुके, कई बार हम लोग, तो उस लाइन को आप बिल्कुल लिखिएगा, आई हैव कंप्लेंट इट मैनी टाइम्स, किसको, टू द ऑथोरिटीज कंसर्नेड, कि संबंधित अधिकारियों को अपनी कई बार इसकी शिकायत की है, बट ऑल इन वेन, लेकिन सब कुछ क्या रहा है, बेकार रहा। अब क्या लिखेंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट क्या है, नाउ आई रिक्वेस्ट यू टू पब्लिश it into your, सेम आ जाएगा आपको, esteemed newspaper concentrating the authorities concerned, ओके, थैंक यू। इसके बाद क्या लिखना है, योर्स फेथफुली, और फिर आपका बेटा क्या आएगा, नाउ,
ठीक है ना। तो इस तरह से आपको लेटर बनाना है। समस्या क्या आपको सेकंड पैराग्राफ में देना है, बाकी थर्ड पैराग्राफ सेम होगा ही, यहाँ से आपको सेम लिखना ही है। मैंने जो फॉर्मेट बताया उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ध्यान रखिए। ये क्वेश्चन जो आपका कंप्लेनिंग ऑफिशियल लेटर में भी आ सकता है। तो अगर ऑफिशियल लेटर में ये आता है तो फिर आप उसमें ऑफिशियल लैंग्वेज यूज कीजिएगा, विषय वस्तु यही हो जाएगी, लेकिन लैंग्वेज फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। जो करने का तरीका है, यहाँ पे ये लाइन नहीं आएगी रिक्वेस्ट वाली लाइन, कौन सी पब्लिश वाली लाइन नहीं आ जाएगी, सीधा लिखेंगे रिक्वेस्ट करेंगे कि लुक इनटू द मैटर एंड डू समथिंग नीडफुल। तो अगर उस तरह से भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको इसको वहाँ पर करना है। कहने का मीन्स ये है कि इसके जो कंप्लेनिंग क्वेश्चंस है ना, वो आपको ऑफिशियल कंप्लेनिंग में पूछे जा सकते हैं। ऑफिशियल जो कंप्लेनिंग क्वेश्चन है यहाँ पे इस फॉर्मेट के आधार पर कर सकते हैं। हालांकि संभावना कम है इस प्रकार के क्वेश्चन आने की, इस प्रकार एडिटेड वाले की पूरी संभावना आपकी ऑफिशियल लेटर के आने की है। तो बेटा आप लोग पढ़िएगा, तैयारी कीजिएगा इन चीज़ों को। और लेटर राइटिंग मैं आपको पूरा करा चुका हूँ, तो आप लेटर राइटिंग को कंप्लीट करिएगा। विशेष रूप से ऑफिशियल और बिजनेस लेटर आप ढंग से तैयार करें, बाकी आपको और भी पढ़ना है और वो विशेष रूप से तैयार करें। और कोई भी दिक्कत आती है तो आप शेयर कीजिए आपकी परेशानी को मेरे साथ में, पूरी कोशिश करूँगा मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की। बाकी नेक्स्ट क्लास में एक नई टॉपिक के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बेटा आप सभी को धन्यवाद। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर करो।